तो देखिए, स्थिर विद्युतिकी में कूलम के नियम पर प्रकाश डालें अथवा विद्युतिकी में कूलम के नियम के महत्व को लिखें। यानी इसमें ये बताना है कि कूलम के नियम का महत्व क्या है, ठीक है, या इस पर प्रकाश डालना है। तो देखिए, कूलम के नियम का कुछ महत्व है। ये एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थिर विद्युतिकी में कूलम के नियम पर प्रकाश डालें अथवा विद्युतिकी में कूलम के नियम के महत्व को लिखें। ये बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं ये होता क्या, ठीक है। तो कूलम के नियम के निम्नलिखित महत्व हैं। क्या क्या महत्व है सबको मैं उदाहरण के साथ बताते जाऊंगा, और ये एक टॉपिक है, समझ लीजिए। और ये एक प्रकार का नोट्स भी है, अगर चाहें तो आप रोक रोक कर इसको लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो इसको देखते हैं। पहला नियम है, कूलम का नियम आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों बलों के लिए लागू होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दो शब्द यहाँ आ रहा है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण का मतलब होता है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है किसी वस्तु को धकेलना। तो यानी दोनों पर लागू होता है कूलम का नियम, ठीक है। अब कूलम क्या होता है, ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको एक बार जाके पीछे से प्लेलिस्ट में जाके देख लें, उसके बाद ये समझ में अच्छा सा आएगा, ठीक है। ये जो है आपको एक चैप्टर बाय चैप्टर मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का। अब देखिए नेक्स्ट, आई होप समझ में आ गया होगा ये। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। देखिए कूलम दूसरा नियम, देखिए कूलम के नियम से न्यूटन के तीसरे गति की नियम की व्याख्या की जा सकती है। अब तीसरा नियम क्या होता है, तो तीसरा नियम समझिए न्यूटन्स का। वैसे पिक्चर मैं दे रहा हूँ, पहले समझ लीजिए ये क्या होता है न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है कि जब कोई मान लीजिए नाव हो गया, ठीक है, एक प्रकार का नाव हो गया, ये पानी हो गई, और ये नाव अगर इसमें हम क्या करेंगे, डंडा चलाएंगे तो पानी आपको क्या करेगा, पीछे धकेलेगी, यानी पीछे धकेलेगा, और आप क्या कीजिएगा, आगे मतलब जाने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या दोनों ने लगा रहा है बल, आप भी लगा रहे हैं बल जितना, तो वो भी लगा रहा है उतना बल। तो इस नियम से क्या होता है, ये तो जो बल लगाता है कूलम का, न्यूटन का तीसरा नियम हो गया। तो इसी को कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। यानी ये जो है कूलम जो है न्यूटन के तीसरे नियम, कूलम से न्यूटन के तीसरे नियम की भी व्याख्या की जा सकती है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा है कूलम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कूलम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये सदिश पॉइंट आप लोग समझ में आया होगा, ठीक है, ये 10th में भी है। तो नेक्स्ट देखिए, कूलम के नियम की सीमाएं क्या होती है। तो कूलम की नियम की सीमाएं मतलब कि यहाँ इसका सीमा कहाँ तक है, या आगे भी है या पीछे भी है। तो कूलम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। अब कौन कौन सब सीमाएं हैं ये देख लीजिए। कूलम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं। पहला नियम है, यह नियम केवल दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ये जो नियम है सिर्फ दो बिंदु, यहाँ है एगो बिंदु, यहाँ है एगो बिंदु, ये दोनों बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। मान लीजिए Q1 हो गया, इधर Q2 हो गया, और दोनों बिंदु जो है, ये दोनों बिंदु के बीच के लिए बल लगता है, ठीक है। यदि बिंदु आवेशों की संख्या 2 से अधिक हो, यदि बिंदु आवेशों की संख्या सिर्फ ये और ये दो बिंदु हो गया, और इससे अगर जो कहीं तीसरा बिंदु हो जाए, तो वहां पर जो है कूलम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ कूलम का नियम कहाँ पर लागू होता है, सिर्फ दो बिंदु के लिए, यानी Q1 के लिए और Q2 के लिए। तो यही बात है, यह नियम केवल दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। यदि बिंदु आवेशों की संख्या 2 से अधिक हो तो कूलम का नियम असफल हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है कूलम के नियम की सीमाएं क्या है। तो एग्जाम में पूछा जाता है 5-5 नंबर का, 3 नंबर का, तो जरूर आप लोग लिख दीजिएगा और अच्छा खासा नंबर उठाइएगा फिजिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसी का नियम सीमाएं 2। पहला नियम,
सीमाएं तो पढ़ लिए हैं, दूसरा सीमाएं देखिए क्या होती है कूलम में। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 एम्पियर से कम हो, यानी दो बिंदु आवेश हो गया यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अगर 1 एम्पियर से कम हो तो कूलम का नियम पालन नहीं होता है। कम से कम इसके बीच कितना गैप होना चाहिए, 1 एम्पियर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग कहिएगा तो वीडियो लाइव भी ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, समझ में आ गया होगा। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अनंत हो तो कूलम का नियम असफल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल दिया, 1 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर कह रहा है कि 1 एम्पियर से अगर बहुत हो गया यानी अनंत हो गया तो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं और कम से कम भी नहीं होनी चाहिए 1 एम्पियर से। तो यानी कम से कम दूरी रहना चाहिए। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अनंत हो, अनंत का मतलब कोई सीमा ही नहीं हो, तो वहां पर कूलम का नियम क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। 4 नंबर देखिए, इसका सीमा क्या कहती है। कूलम के नियम से केंद्रीय बलों के बारे में सही दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कूलम के नियम से केंद्रीय बल, जैसे कि मान लीजिए एक प्रकार का क्या हो गया, वृत्त हो गया, यहाँ पर सो जो बल लगा रही है, ये जो हम मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज नचा रहे हैं, नाच के क्या होता है, चारों साइड घूर रहा है, तो ये जो कोई मान लो गिट्टी उट्टी हो गया बंधा हुआ है, अगर इसको हम नचाएंगे उंगली पे ऐसे ऐसे करके, तो ये चाहेगा कि हम इसको छू ले, केंद्र को छू ले, यानी केंद्र को छू ले, तो इसमें कूलम का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ये जो है कूलम की नियम की व्याख्या नहीं करता है, यानी ये केंद्रीय बल अलग हो गया। तो यहाँ पर से कूलम के नियम से केंद्रीय बलों के बारे में सही दिशा निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं। तो कूलम के 4 सीमाएं आप लोगों को बता दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हमारे चैनल का नाम है मैथ मस्ती जेपी, इस पर फिजिक्स और मैथ 12th का पढ़ाया जाता है फिलहाल। वैसे अगर आप लोग कहिएगा तो लाइव भी ले सकते हैं क्लास को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। धन्यवाद।